ऋषिकेश के घने जंगलों में एक शांत और रहस्यमय माहौल था। सुबह की हल्की धुंध पेड़ों के बीच तैर रही थी और सूरज की किरणें पत्तों से छनकर जमीन पर पड़ रही थीं। पास ही गंगा की लहरें चट्टानों से टकराकर मधुर संगीत रच रही थीं। प्रिय दर्शकों, हम कहानी शुरू करें और आप इस वीडियो में खो जाए। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी अनन्या भारती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑन कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, आप उसका फायदा उठा सके। चलिए शुरू करते हैं आज की यह प्यारी सी कहानी। प्रिय दर्शकों, ऋषिकेश के जंगल के किनारे एक युवा लड़की आद्या एक ट्रैकिंग ग्रुप के साथ आई थी, लेकिन उसे अकेले घूमने की आदत थी। उसे प्रकृति से बेहद प्रेम था और जंगल की गहराइयों में खो जाने में उसे अनोखी शांति मिलती थी। पर इस बार कुछ अलग था। जब से वह ऋषिकेश आई थी, अजीब सपने देख रही थी। एक विशाल नाग, गहरे जंगल और एक प्राचीन मंदिर के दृश्य। एक डर, एक अजीब सी पहचान का एहसास उसे बेचैन कर रहा था। ट्रैकिंग ग्रुप से दूर निकलकर आद्या एक सुनसान रास्ते पर चलने लगी। अचानक उसे अपने पीछे सरसराहट की आवाज आई। उसने पलटकर देखा। पेड़ों के बीच से एक चमकती हुई आंखें उसे घूर रही थीं। एक पल को उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन अगली ही क्षण कुछ अनजानी शक्ति उसे भयमुक्त कर गई। वह आगे बढ़ी और एक पुराना खंडहर नुमा मंदिर दिखाई दिया। उसके खंडित शिखर पर बेलें लिपटी थीं और चारों ओर सूखी पत्तियां बिखरी थीं। जैसे ही उसने मंदिर के अंदर कदम रखा, उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे ऐसा लगा जैसे वह इस जगह को जानती हो, जैसे वह पहले भी यहां आ चुकी हो। तभी एक हलचल हुई। सामने एक काली नागिन कुंडली मारे बैठी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह आद्या को अपलक देख रही थी। एक अजीब शक्ति से खिंचकर आद्या नागिन के पास पहुंची। अचानक उसके दिमाग में तेज दर्द उठा और दृश्य बदलने लगे। आद्या अब एक और समय में थी। एक प्राचीन नगर, सोने से चमचमाते महल और एक विशाल मंदिर जहां नागों की पूजा होती थी। वह खुद को एक और रूप में देख सकती थी, राजकुमारी नागश्री। वह एक दिव्य कन्या थी जिसे नागों की रक्षक कहा जाता था, लेकिन वहां एक और चेहरा था, राजकुमार वीरेंद्र, जिसकी आंखों में उसके लिए प्रेम और भक्ति थी। दोनों एक दूसरे से गहराई से प्रेम करते थे, परंतु यह प्रेम सरल नहीं था। नागश्री कोई साधारण कन्या नहीं थी। वह आधी मानव आधी नागिन थी। उसे नागलोक की रक्षा के लिए चुना गया था, लेकिन प्रेम के वशीभूत होकर उसने अपने नागवंश की परंपराओं का उल्लंघन किया। जब नागलोक को इस प्रेम का पता चला तो एक भयंकर श्राप दिया गया, तुम्हारा प्रेम अधूरा रहेगा, अगले जन्म में ही तुम्हें मुक्ति मिलेगी। अचानक आद्या की चेतना लौटी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह समझ गई थी कि वह नागश्री ही थी और यह नागिन वही संरक्षक थी जो उसे सत्य की याद दिलाने आई थी। तभी मंदिर में एक और उपस्थिति का एहसास हुआ। एक युवक सामने खड़ा था, वही आंखें, वही चेहरा। यह वीरेंद्र का पुनर्जन्म था। आद्या और वह युवक अभय एक दूसरे को देखकर स्तब्ध रह गए, लेकिन नागिन के फुफकार ने उन्हें याद दिलाया कि यह जन्म उनके अधूरे प्रेम को पूरा करने के लिए था। अभय भी इसी अजीब सपने से परेशान था। उसे भी इस जंगल में खिंचाव महसूस हुआ था। अब दोनों को अपनी पिछली भूल सुधारनी थी, प्रेम को पूरा करना और नागलोक का आशीर्वाद प्राप्त करना। आद्या ने मंदिर में एक दीप जलाया और नागिन धीरे धीरे एक ज्योति में परिवर्तित हो गई। उसकी आत्मा मुक्त हो गई और दोनों प्रेमियों ने इस जीवन में साथ रहने का वचन लिया। ऋषिकेश का जंगल अब पहले से ज्यादा शांत और पवित्र लग रहा था, जैसे कि खुद सृष्टि ने उनके पुनर्मिलन को स्वीकार कर लिया हो। आद्या और अभय एक दूसरे को पहचान चुके थे, लेकिन इस सत्य को स्वीकार करना आसान नहीं था। अभय के मन में संदेह था, क्या यह सिर्फ भ्रम था या कोई सच्ची कड़ी? क्या उनका प्रेम नियति का हिस्सा था या सिर्फ एक संयोग? नागिन की मुक्त आत्मा मंदिर में एक हल्की रोशनी में बदल गई और धीरे धीरे अदृश्य हो गई, लेकिन उसके जाने से पहले उसकी आवाज गूंज उठी, प्रेम वही सच्चा होता है जो हर जन्म में एक दूसरे को पहचान सके, परंतु यह मिलन आसान नहीं होगा। इस प्रेम की परीक्षा अब भी बाकी है। आद्या और अभय ने एक दूसरे की आंखों में देखा। मंदिर की शीतल हवा में भी एक अजीब सा तप था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके संकल्प की परीक्षा लेने वाली हो।
मंदिर से बाहर निकलते ही जंगल में अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। हवा भारी हो गई थी और पक्षी असामान्य रूप से चुप थे। चांद बादलों में छिप गया और हल्की गरज के साथ बिजली चमकने लगी। अचानक पेड़ों के पीछे से एक रहस्यमयी छाया प्रकट हुई। वह एक तांत्रिक था। लंबे सफेद बाल, काला चोगा और आंखों में जलती हुई लाल रोशनी। तो आखिरकार तुम दोनों मिल ही गए। उसकी आवाज में क्रूरता थी। आद्या और अभय सिहर गए। तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें सदियों से जानता हूं। मैं वही हूं जिसने पिछले जन्म में तुम्हारे प्रेम को श्राप दिया था। अभय के मन में क्रोध उमड़ा। कौन हो तुम? मैं भैरवनाथ हूं, नागलोक का द्रोही, जिसने नागश्री को प्रेम में डालकर नागवंश को दुर्बल किया था। और अब मैं तुम्हारे इस पुनर्मिलन को भी नहीं होने दूंगा। भैरवनाथ ने एक मंत्र बुदबुदाया और हवा में एक अजीब सी शक्ति लहराने लगी। जंगल में अंधेरा बढ़ता जा रहा था, जैसे कोई शक्तिशाली जादू सक्रिय हो गया हो। आद्या का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गईं और एक अनजान शक्ति उसे जकड़ने लगी। अभय, मुझे बचाओ! उसकी आवाज दर्द से भरी थी। अभय ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, एक अदृश्य दीवार ने उसे पीछे धकेल दिया। भैरवनाथ हंसा। तुम्हारा प्रेम इतना कमजोर है कि यह मेरे श्राप को नहीं तोड़ सकता। नागश्री को फिर से नागलोक में कैद होना होगा। अचानक मंदिर के अंदर से एक रोशनी निकली। वह नागिन की आत्मा थी। उसने भैरवनाथ पर प्रहार किया। तुम बार बार प्रेम की परीक्षा लेते हो, परंतु सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं। भैरवनाथ चिल्लाया। उसकी शक्ति क्षीण होने लगी, लेकिन अंतिम प्रयास में उसने अभय पर एक काला जादू फेंक दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। आद्या को महसूस हुआ कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो उनका पुनर्जन्म व्यर्थ चला जाएगा। उसे याद आया कि पिछले जन्म में वह नागश्री थी, अर्ध नागिन अर्ध मानव। उसकी आंखें चमक उठीं। उसके भीतर छिपी नाग शक्ति जागृत हो गई। उसके चारों ओर नीली आभा फैलने लगी और अचानक उसके शरीर पर नागिन के चिन्ह उभर आए। उसने भैरवनाथ की ओर देखा और केवल एक फुफकार से ही उसकी काली शक्ति समाप्त हो गई। भैरवनाथ धूल में मिल गया। जंगल में शांति लौट आई। बिजली की गड़गड़ाहट थम गई और हवा फिर से हल्की हो गई। मंदिर की घंटियां स्वयं बज उठीं, जैसे स्वयं देवताओं ने इस मिलन को स्वीकार कर लिया हो। अभय धीरे धीरे होश में आया। उसकी आंखों में सवाल था, लेकिन साथ ही प्रेम भी। आद्या, क्या तुम? आद्या मुस्कुराई। हाँ, मैं नागश्री थी, लेकिन इस जन्म में मैं सिर्फ आद्या हूं, और अब हमारे प्रेम के बीच कोई श्राप नहीं। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें आर्षिकेश के जंगल पर पड़ीं, आद्या और अभय हाथ में हाथ डालकर मंदिर से बाहर निकले। नागिन की आत्मा मुक्त हो चुकी थी। भैरवनाथ का अंत हो चुका था और उनका प्रेम, जो सदियों से अधूरा था, अब पूर्ण हो चुका था। गंगा की लहरें एक नए संगीत में बह रही थीं, जैसे प्रकृति भी उनके प्रेम का उत्सव मना रही हो। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी नहीं मिटता। वह समय के चक्र में बार बार जन्म लेता है, जब तक कि वह अपने पूर्ण रूप में न पहुंच जाए।